अयोध्या वह पावन धरती जहाँ हर कण में मर्यादा की महिमा गूंजती है। यह वह पावन भूमि है जहाँ केवल एक राजा नहीं बल्कि त्रिलोकों के स्वामी प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ। यहाँ की हर सांस में, हर कण में प्रभु श्री राम की दिव्य की उपस्थिति का अनुभव होता है। तो चलिए मेरे साथ इस दिव्य यात्रा पर और इस पावन वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी हम अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या हमारे घर से 110 किलोमीटर है और हम जस्ट पहुंचने वाले हैं। तो अयोध्या पहुंचते ही सबसे पहले आपको जाना है राम कथा पार्किंग की तरफ। ये लता मंगेशकर चौक है और लता मंगेशकर चौक से आपको इधर जाना है। तो सबसे पहले हम आए और अपनी गाड़ी को हमने यहाँ पे राम कथा पार्किंग में खड़ी कर दिया है। अब हम अपने गाड़ी में से अपना सामान लेंगे और सबसे पहले चल के सरयू में स्नान करेंगे। अभी मन की शांति के लिए, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उन सब को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले अगर आप अयोध्या आते हैं तो माँ सरयू जी में जाके स्नान ज़रूर करें। अब हमारी बारी आ चुकी है और हम भी अपने मन के जो विकार है उसको ख़त्म करने के लिए अब जा रहे हैं माँ सरयू में स्नान करने के लिए। अभी हमारा सरयू जी में स्नान हो चुका है और स्नान करने के बाद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो महिलाएं यहाँ पर आके स्नान करती हैं सरयू में, यहाँ पर उनके लिए चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप 10 रुपये दे के आके स्नान करके अपने कपड़े सेफ्टी के साथ यहाँ पर बदल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जय श्री राम। और नहाने के बाद घाट पे ही आप चंदन इस तरह से लगवा सकते हैं और इनको अपने हिसाब से जो भी आपकी श्रद्धा बनती है आप उनको यहाँ पे पैसे दे सकते हैं। तो मेरे आँखों में ना यहाँ पे सनलाइट आ रहा था तो मैंने ये जो गॉगल है, यहाँ पे सनग्लासेस है, इसको 50 रुपये का लिया। प्लस ये जो है 100 रुपीज़ में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अभी मैं राम की पौड़ी पर हूँ। तो चलिए मैं अब आगे चलता हूँ और आगे का सीन आपको दिखाता हूँ। क्या आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश की कि भगवान शिव जब पर्वत पे ध्यान मुद्रा में रहते हैं तो वो किसका नाम लेते हैं? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हिमालय पर जब भगवान शिव ध्यान मुद्रा में रहते हैं तो वो हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं। और प्रभु श्री राम का दर्शन करने से पहले हमने नागेश्वर नाथ का यहाँ पे आके दर्शन किया। और इसी क्रम में आपको भी, जब आप अयोध्या आ रहे हैं तो इसी क्रम को आपको भी फॉलो करना है। पहले आप आए, अयोध्या में अपनी गाड़ी को पार्क में लगाए, फिर स्नान किए सरयू में और सबसे पहले राम की पैड़ी के पास में ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तो यहाँ पे भी आप आके दर्शन कर सकते हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद जो हमारे पास बैग था उसको लाके हमने पार्किंग में जो हमारी गाड़ी थी उसमें रख दिया। और पार्किंग से ही हमें ये आस्था रथ मिला है जिसमें 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से शेयरिंग है। और इसमें देख लो काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। ये सरकारी गाड़ी है यहाँ पे और इसको आस्था रथ के नाम से जानते हैं, जो कि सीधा राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर आपको ये गाड़ी लेके जाएगी।
फाइनली वो पल आ गया है और हम पहुंच गए हैं राम मंदिर के गेट पर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जगत गुरु श्री रामानंद 4 जो द्वार है, यहीं से एंट्री होती है राम मंदिर के अंदर जाने पे। और यहाँ से जो रेलवे स्टेशन है वो मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो रोड आ रहा है रेलवे स्टेशन से आ रहा है। रेलवे स्टेशन से आप उतरते हैं तो अगर आप होटल इस तरफ लेते हैं तो आप इस तरफ भी ले सकते हैं और उसके बाद सबसे पहले आके राम मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ जहाँ पे लता मंगेशकर चौक था, वहाँ पे अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको लता मंगेशकर चौक पे रूम दिलवा दूंगा। जो भी लोग 60 साल के हैं राम मंदिर आना चाहते हैं, उनके लिए राम मंदिर में निःशुल्क व्हील चेयर की यहाँ पे व्यवस्था है। यहाँ पर आप आइए, अपना आधार कार्ड लेके आइए। अगर आप 60 साल के हैं तो अपना आधार कार्ड शो कीजिए, यहीं पर आपको व्हील चेयर मिलेगा। अगर आपके घर वाले आपके साथ हैं और व्हील चेयर में वो पीछे से धक्का दे सकते हैं तो उनके साथ एक आदमी राम मंदिर के अंदर जाएगा और VIP दर्शन पाएगा। इसके साथ साथ अगर आप सिंगल आदमी हैं, 60 साल के हैं और आपके साथ कोई नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके धक्का मारने में व्हील चेयर में, तो यहाँ पे है 150 रुपये का आपको व्हील चेयर मिलेगा। प्लस उसके साथ ढकेलने के लिए भी एक आदमी आपके साथ जाएगा और जाएंगे, आपको राम मंदिर में दर्शन कराएंगे। फिर यहाँ पर आएंगे, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ से किसी और प्लेसेस पे। हेलो आंटी, ठीक हो? जय श्री राम। तो देख लो, जिन लोगों ने व्हील चेयर लिया है इस तरह से आपको अयोध्या क्षेत्र के मिल जाते हैं जो कि पीछे धकेलने का काम करते हैं। और इनका एक स्पेशल कॉरिडोर है जो कि आपको ले जाके सीधा दर्शन कराते हैं। इसमें कोई लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो राम मंदिर आने से पहले जो लोग दूर से आ रहे हैं उनके लिए एक यहाँ पे नियम है, रूल है कि अगर आप राम मंदिर आ ही रहे हैं तो आने से 15 दिन पहले यहाँ पे एक स्पेशल पास बनता है। पूरे राम मंदिर में कितनी भी भीड़ क्यों ना आ जाए, 1 से 2 लाख भीड़ कितनी भी आ जाए, अगर आपके पास VIP पास है तो उस पास से आप डायरेक्ट राम मंदिर में जाएंगे और दर्शन करके आएंगे। जो लोग नॉर्मल दर्शन करने जाते हैं उनको इस तरह से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे हमारा चेकिंग हुआ, चेकिंग करने के बाद हम आगे सीधा इस पड़ाव पर, और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं कितनी है। राम मंदिर में जाने से पहले आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान क्यों ना हो, चाहे कार की चाबी हो, चाहे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो है आपके पास वॉच हो, आप कुछ भी पहन कर आते हैं, आपके पास पर्स, पैसे लेके जा सकते हैं। तो आपको शूज़ अपने, आपके वॉच अपने, ये सब जो है यहाँ का जो लॉकर है इसमें सब सबमिट करना पड़ता है। और अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो 15 दिन आने से पहले आप अपना पास निकलवा लें। अगर आपको पास निकालने नहीं आता तो यहाँ पर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पास जो है राम मंदिर का वो फ्री है टोटली, लेकिन उसके लिए मैं 30 रुपये चार्ज करता हूँ और उससे मैं केदारनाथ में भंडारा करता हूँ। तो अगर आपको ये पास मुझसे निकलवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम अपने वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। अपना जो भी फ़ोन है, कैमरा है, सब कुछ यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। उसके बाद चलते हैं राम मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो
अभी हम राम मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं। तो जब भी आप दर्शन करके जाना, सबसे पहले तो राइट हैंड से जाना। दूसरी बात, अगर आपके पास नहीं है, यहाँ पे जो VIP पास बनता है रात में 12 बजे, वो पास नहीं है तो आपको राम दरबार का दर्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रभु श्री राम का दर्शन मिलेगा। तो मैं अभी गया, आज भी मेरा फर्स्ट फ्लोर पर जो राम दरबार है उसका दर्शन नहीं हुआ, बाकी प्रभु श्री राम का भव्य दर्शन मिला और हम दर्शन पाके बहुत ज़्यादा धन्य हो गए। ये अभी जो आप देख रहे हैं ये एग्ज़िट गेट है और एग्ज़िट गेट से अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए। प्रभु श्री राम के मंदिर में जब हम दर्शन करने गए थे तो नॉर्मल दर्शन किए थे और हमारा 1 से 1.5 घंटे का समय लगा था और अभी हम आ चुके हैं प्रभु हनुमान जी के मंदिर में और यहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने से पहले यहाँ पर लड्डू चढ़ाया जाता है और 1 पाव जो लड्डू का यहाँ पे प्राइस है वो 120 रुपये का है। तो हमने ले लिया है और अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। अधर्म का नाश, सत्य की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो अभी मैंने हनुमानगढ़ी में दर्शन कर लिया है। दर्शन करने में मुझे 10 से 15 मिनट ही लगा है और हनुमानगढ़ी से ये जो रास्ता जाता है यहाँ से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है दशरथ महल, जहाँ पे प्रभु श्री राम ने अपने बालकाल अवस्था में उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो विरासत है, दशरथ महल में ही देखने को मिलेगी। तो अभी हम चल रहे हैं दशरथ महल की तरफ। तो कुछ इस तरह से दिखता है दशरथ महल और अब इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं, आपको चलकर यहाँ की खूबसूरती बताते हैं। और यहीं पर है हनुमान जी का टेम्पल और इसके बाद यहाँ पे आप अपने स्लीपर उतारेंगे और स्लीपर उतारने के बाद आप अंदर चलेंगे। तो इस मंदिर में आप देख सकते हैं मेरा दर्शन हो गया है। यहाँ पे 3 इस तरह से बनाए गए हैं, 1 2 3 आप देख सकते हैं। और यहाँ पर शाम को 4 बजे प्रभु श्री राम का, श्री कृष्ण भगवान का यहाँ पर आरती होती है। इसके साथ साथ बचपन में ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या की नगरी में, राजा महल में, दशरथ महल में यहीं पे आके खेले थे। यहाँ पर राजा दशरथ यहीं पर दरबार लगाते थे, यहीं पर प्रजा की वो सारी बातें सुनते थे। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम सांब सदा शिव नमो नमः। ये है सीता महल और यहाँ पर है राम दरबार। यहाँ पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का यहाँ पे पूजा होता है और कुछ इस तरह से आप दिखता है। यहाँ पर लाइट जलती है, इसकी लाइट को बुझा दिया गया है आज यहाँ पर, इसलिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। और जब इसकी लाइट जलाई जाती है तो बहुत ही भव्य दिखता है। तो अभी हम खड़े हैं कनक भवन में। कनक भवन की क्या कहानी है कि जब माता सीता का विवाह हुआ था, विवाह होने के बाद
जब वो अपने ससुराल अयोध्या आई थी, जनकपुर से होके अयोध्या आने पे जब उनको ये जो है माता कैकेयी ने ये जो बड़ा सा महल है माता सीता को गिफ्ट दिया था और यहाँ पर चरण पादुका भी है। तो जब भी आप आएँ, अयोध्या आएँ, तो आपको कैसे प्लान करना है, कैसे घूमना है, ये सारा चीज़ आज की इस वीडियो में मैंने आज सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी हम डिनर करने के लिए बैठे हैं। अगर आप अयोध्या में आते हैं और भोजन करते हैं तो यहाँ पे थाली सिस्टम भी चलता है। 150 रुपीज़ का थाली मिलता है, उसमें आपको दाल चावल पूड़ी सब्ज़ी मिलता है। लेकिन अगर आप किसी होटल में जाते हैं और थाली सिस्टम के हिसाब से नहीं खाते हैं, प्राइवेट खाते हैं, तो वो फूड थोड़े से आपको एक्सपेंसिव ज़रूर पड़ेंगे, लेकिन वो फूड ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो अभी मैं आया हूँ एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए और नूडल मंगाया हूँ। तो यहाँ पे पनीर चाउमीन 210 का है, वेज चाउमीन 180 रुपये का है। तो इस हिसाब से यहाँ पे मिलता है। राम मंदिर घूमने के लिए हम दिन के 12 बजे आए थे, शाम के 6 बजे तक 6 घंटे में जितने प्लेसेस को मैंने आपको वीडियो में दिखाया, 6 घंटे में इन सारे प्लेसेस को मैंने कवर कर लिया। अगर आप भी राम मंदिर आते हैं तो 6 घंटे में इन सभी प्लेसेस को आप घूम के आप यहाँ से वापस भी जा सकते हैं। लेकिन जो लोग बाहर से राम मंदिर में आते हैं उनको यहाँ पे एक दिन तो रूम लेना ही पड़ेगा। एक दिन में आप पूरा राम मंदिर आराम से घूम सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो आपको राम मंदिर से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपके काम आती है और आपके 10% भी काम आती है तो हमारा चैनल, हमारा ब्लॉग्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।